जहां धर्मदास साहब जी प्रश्न करते हैं और स्वयं सतगुरु कबीर साहब अपने अमृत वचनों से हर रहस्य का पट खोलते हैं। सतनाम साहिब बंदगी मेरे प्रिय संत समाज। हे मानव, क्या आपने कभी सोचा है सच्चा प्रेम कैसा होता है? माया क्यों जीव को जाल में बांध लेता है? जीव का असली स्वरूप क्या है और वह अद्भुत सतलोक कैसा है जहाँ न मृत्यु है न दुख है? आज आप सुनने जा रहे हैं वह दिव्य संवाद। यह वह उपदेश है जो आत्मा को झकझोर देगा और भक्ति का मार्ग दिखाएगा और सतलोक की झलक आपके हृदय में उतार देगा। तो साधक श्रोता बनकर बैठ जाइए, मन को एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, यह आपके जीवन का सत्य है। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे गुरुदेव, अब कृपा करके यह बताइए कि सच्चा प्रेम कैसा होता है, क्योंकि इस संसार में सब प्रेम की बातें करते हैं परंतु वह अस्थाई नहीं होता। तब कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास सुनो, सच्चा प्रेम दुर्लभ है। इस संसार का प्रेम स्वार्थ पर टिका है, पर भक्ति का प्रेम निर्मल और स्वच्छ होता है। सच्चा प्रेम वही है जो गुरु के नाम में अटल रहता है। सच्चा प्रेम वही है जो सुख दुख लाभ हानि में नहीं बदलता। सच्चा प्रेम वही है जो त्याग और सेवा में प्रकट होता है। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इस संसार का प्रेम तो शरीर और धन के साथ नष्ट हो जाता है, पर सच्चा प्रेम मृत्यु के बाद भी जीवन को सतलोक तक ले जाता है। भक्ति का सार ही सच्चा प्रेम है। जो जीव नाम के प्रति प्रगाढ़ प्रेम करता है वह कभी काल के फंदे में नहीं फंसता, वह अवश्य सतलोक को प्राप्त करता है। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे सतगुरु जी, अब यह कृपा करके बताइए कि माया क्या है और जीव इसमें क्यों फंस जाता है। तब कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास सुनो, माया बड़ी मायावी है। माया का रूप ऐसा है कि साधारण जीव उसे पहचान ही नहीं पाता। माया जीव को धन रूप वैभव और सुख के स्वप्न दिखाकर भक्ति से दूर कर देता है। तब कबीर साहब आगे कहते हैं, माया छाया के समान है जो कभी स्थिर नहीं रहता। माया के पीछे भागने वाला कभी तृप्त नहीं होता। माया का आकर्षण जीव को बार बार जन्म मरण में डाल देता है। माया ही काल का सबसे बड़ा जाल है। कबीर साहब की गहरी बानी, हे धर्मदास, माया से बचने का उपाय एक ही है, नाम सुमरन। जो साधक नाम में अटल रहता है, माया उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। माया के जाल से बचकर नाम के मार्ग पर चलो। जो जीव माया को पहचान लेता है वह काल के फंदे से मुक्त होकर परम धाम यानी सतलोक का अधिकारी बन जाता है। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे स्वामी, अब यह कृपा करके बताइए कि जीव का असली स्वरूप क्या है, क्योंकि लोग तो केवल शरीर को ही मैं मानते हैं। तब सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास सुनो, जीव शरीर नहीं है, जीव आत्मा है। शरीर तो मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। जब प्राण निकल जाता है तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, जीव का स्वरूप अमर है, उसे न आग जला सकता है न पानी डुबा सकता है। जीव परमात्मा का अंश है, पर माया और काल के कारण उसने अपना असली स्वरूप भूल गया है। जीव का धर्म नाम सुमरन करना है। जीव का अंतिम लक्ष्य सतलोक में जाकर परमात्मा से मिलना है। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, जो जीव स्वयं को केवल शरीर मानता है वह माया में फंसा रहता है, पर जो आत्मा को पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, जीव का असली रूप, जीव का असली स्वरूप निर्मल प्रकाश है। जब साधक नाम के सहारे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब वह सतलोक पहुंच जाता है। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे प्रभु, अब कृपा करके यह बताइए कि सतलोक कैसा है, क्योंकि मेरा मन जानने के लिए बहुत उत्सुक है। तब कबीर
कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास सुनो, सतलोक अद्भुत है, वह किसी भी लोक के समान नहीं। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न बुढ़ापा है, न रोग। सतलोक में अमर प्रकाश है जो कभी मंद नहीं होता। वहाँ सुख ही सुख है, कोई दुख का नाम नहीं। वहाँ सब आत्माएं प्रकाशमय है, शरीर नहीं केवल ज्योति स्वरूप है। वहाँ सच्चा प्रेम और शांति है जो कभी खत्म नहीं होता। वहाँ स्वयं परमात्मा निवास करते हैं और सब आत्माएं उनका संग पाती है। हे धर्मराज, जैसे अंधा व्यक्ति सूरज की ज्योति नहीं देख सकता, वैसे ही काल के अंधकार में फंसा जीव सतलोक की महिमा नहीं समझ सकता। सतलोक वही देख सकता है जिसे नाम और गुरु कृपा प्राप्त हो। तब कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, सतलोक ही मनुष्य का असली घर है। साधक जब नाम सुमरन करता है तो तब धर्मदास जी ने कहा, हे सतगुरु, अब कृपा करके यह बताइए कि काल का लोक कैसा है और जीव उसमें कैसे बंधा रहता है। तब कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास सुनो, काल का लोक दुखमयी है। यहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जीव बार बार 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। काल ने अपने लोक में माया का जाल फैला रखा है। धन रूप मान सम्मान प्रतिष्ठा मोह और क्रोध सब उसी के फंदे हैं। जीव माया में फंसकर अपने असली घर सतलोक को भूल जाता है। यहाँ नित्य भय है क्योंकि काल सबको निगलने वाला है। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, काल का लोक एक अस्थाई सराया की तरह है। यहाँ जो भी आता है उसे काल अपने ग्रास में ले लेता है। कोई भी यहाँ अस्थाई सुख नहीं पा सकता। हे धर्मदास, काल का लोक दुख का कारण है। साधक को चाहिए कि नाम सुमरन कर काल के बंधनों को काट दे और सतलोक की ओर चल पड़े। धर्मदास साहब कहते हैं, हे सतगुरु जी, अब कृपा करके यह बताइए कि मानव जन्म इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जीव अनेक योनियों में घूमता है। तब कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास सुनो, मानव जन्म दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटककर जीव को बड़ी मुश्किल से यह अमूल्य शरीर मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, मानव जन्म ही वह नौका है जिससे जीव भव सागर को पार करके परम धाम सतलोक जा सकता है। पशु पक्षी और अन्य योनियां भक्ति का अवसर नहीं दे सकती, केवल मनुष्य ही नाम सुमरन कर सकता है। यही अवसर है जब जीव काल के बंधन से मुक्त हो सकता है। हे धर्मदास, जो मनुष्य यह अमूल्य जन्म को पाकर भी नाम सुमरन नहीं करता, वह ऐसा है जैसे कोई सोने के पर्वत को छोड़कर मिट्टी का ढेर चुनने चला जाए। तब सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानव जन्म का सही उपयोग वही है जो सतगुरु से नाम लेकर सुमरन करता है। ऐसा साधक ही इस अमूल्य अवसर का लाभ उठाकर अमर धाम सतलोक पहुंच सकता है। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे सतगुरु, अब कृपा करके यह बताइए कि गुरु की महिमा कितनी महान है, क्योंकि सब कहते हैं गुरु बिना भव सागर पार नहीं हो सकता। तब सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास सुनो, गुरु ही वह सेतु है जो जीव को परम धाम सतलोक तक पहुंचाता है। गुरु बिना कोई भी मार्ग भव सागर से पार नहीं ले जा सकता। जैसे अंधे को लाठी सहारा देता है, वैसे ही जीव को गुरु नाम का सहारा होता है और नाम ही जीव की रक्षा करता है। गुरु के बिना भक्ति अधूरी है। गुरु ही अज्ञान का अंधकार दूर करता है। गुरु जीव को माया का बंधन काटकर और काल से बचाता है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु ही सच्चा पिता है, गुरु ही सच्ची माता है, गुरु ही सच्चा मित्र है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु के चरणों की धूल भी जीव को पवित्र कर देता है। हे धर्मदास, गुरु का सदा आदर करो, गुरु की आज्ञा में चलो और नाम सुमरन में दृढ़ रहो। ऐसा करने वाला साधक निश्चित ही सतलोक का अधिकारी बनता है। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे गुरुदेव, अब कृपा करके यह बताइए कि नाम की महिमा कितनी है और जीव को इससे
क्या लाभ होता है। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास सुनो, नाम ही सबसे बड़ा धन है। नाम के बिना जीव माया और काल से मुक्त नहीं हो सकता। नाम ही वह अमृत है जो आत्मा को अमर बना देता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, नाम ही जीव का आधार है। नाम के बिना सब साधन व्यर्थ है। नाम ही काल के बंधन काटता है। नाम ही जीव को सतलोक तक पहुंचाता है। हे धर्मदास, जैसे नाव के बिना नदी पार नहीं की जा सकती, वैसे ही नाम के बिना जीव भवसागर पार नहीं कर सकता। नाम ही वह ज्योति है जो अंधकार को मिटा देता है। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जो साधक नाम का सुमरन करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। नाम ही आत्मा का सच्चा साथी है जो सतलोक तक उसके साथ जाता है। तब धर्मदास साहब जी कहते हैं, हे गुरुदेव, अब यह कृपा करके बताइए कि सच्चा साधक कैसा होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। तब कबीर साहब जी ने कहा, हे मेरे प्रिय धर्मदास सुनो, सच्चा साधक वही है जो गुरु की आज्ञा को सिर माथे रखकर चलता रहता है और नाम सुमरन में दृढ़ रहता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, सच्चा साधक भी नर्म होता है, उसमें अहंकार नहीं रहता, वह दया करुणा और क्षमा से पूर्ण होता है। उसका मन संसार में रहकर भी संसार से विरक्त होता है। केवल नाम के सहारे जीवन व्यतीत करता है। विपरीत परिस्थिति में भी वह डगमगाता नहीं है। सच्चा साधक लोभ मोह क्रोध और काम से मुक्त रहता है। कबीर साहब कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो भीतर और बाहर से निर्मल हो। वह दुनिया के दिखावे में नहीं पड़ता बल्कि नाम के मार्ग पर अटल रहता है। सच्चे संत के चरणों में सतलोक की ओर जाने वाला मार्ग है। ऐसा संत ही काल को जीतकर परम धाम परमात्मा तक पहुंचा सकता है। धर्मदास साहब जी ने सतगुरु कबीर साहब जी से विनती करते हैं, हे प्रभु, अब यह बताइए कि सत्संग की महिमा क्या है और कितनी है और यह जीव के लिए क्यों आवश्यक है। तब सतगुरु ने कहा, हे धर्मदास सुनो, सत्संग ही वह बगीचा है जहाँ आत्मा को नाम का पुष्प मिलता है। सत्संग के बिना जीव माया के अंधकार में भटकता रहता है। सत्संग में बैठने से मन का मैल धुल जाता है। सत्संग जीव को सही मार्ग दिखाता है। सत्संग में नाम की महिमा सुनकर साधक का हृदय पवित्र होता है। सत्संग में साधक को गुरु की वाणी का अमृत मिलता है। इसलिए हे धर्मदास, जैसे सूखी लकड़ी आग पकड़कर जल उठता है, वैसे ही साधक सत्संग में बैठकर नाम में लग जाता है। सत्संग के बिना भक्ति अधूरी है। सत्संग का लाभ लो, गुरु की वाणी सुनो और नाम सुमरन में दृढ़ रहो। ऐसा करने से जीव निश्चित ही परम धाम सतलोक का अधिकारी बनता है। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे गुरुवर, अब यह कृपा करके बताइए कि माया किस प्रकार जीव को बांधती है, उसकी चाल क्या है। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास सुनो, माया काल की दासी है। वह जीव को अपने जाल में फंसाता है और सतलोक के मार्ग से भटका देता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, माया कभी धन का मोह दिखाता है, कभी रूप और शौर्य से बांधता है, कभी स्वाद वासना और क्रोध से जीव को उलझाता रहता है। माया जीव के हृदय में लालच और अभिमान भर देता है। माया की यह चाल है कि जीव अपने असली घर को भूल जाए। हे धर्मदास, माया ऐसी माया भी है कि साधक को भी डगमग कर देता है। जो नाम के सहारे चलता है उसको माया जीत नहीं सकता। नाम ही माया को हराने की शक्ति है। माया से सावधान रहो, नाम सुमरन करते रहो, सत्संग में स्थिर रहो, तभी माया की चाल तुम्हें कभी विचलित नहीं कर पाएगा। तब धर्मदास साहब
साहब जी ने कहा, हे गुरुदेव, अब यह कृपा करके बताइए कि भक्ति के कितने प्रकार है और कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है। तब सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास सुनो, भक्ति 9 प्रकार की होती है, परंतु मैं 3 प्रकार का उच्चारण करता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं किसी और वीडियो में नवधा भक्ति का प्रकाश करूंगा आप सबके साथ। अब भी 3 उच्चारण करता हूँ। कर्म भक्ति, जब जीव पूजा पाठ व्रत उपासना तीर्थ और दान में लगा रहता है, यह बाहरी भक्ति है। इससे पुण्य तो मिलता है परंतु जन्म मरण का चक्र नहीं टूटता। जब साधक मूर्ति पूजा या किसी देवता के आगे ध्यान और आराधना करता है तब यह भक्ति साधक को सीमित फल देती है, परंतु यह भी काल लोक के भीतर ही बांध कर रखता है। 3 सत भक्ति, नाम भक्ति, यह सर्वोत्तम भक्ति है। इसमें साधक सतगुरु से नाम लेकर उसका सुमरन करता है। यही भक्ति जीव को काल के जाल से छुड़ाकर सतलोक तक पहुंचा देता है। हे धर्मदास, कर्म और उपासना भक्ति जीव को बार बार जन्म मरण के चक्र में डालता रहता है। इससे साधक सतगुरु से नाम लेकर उसका सुमरन करता है। यही भक्ति जीव को काल के जाल से छुड़ाकर सतलोक तक पहुंचा देता है। हे धर्मदास, कर्म और उपासना भक्ति जीव को बार बार जन्म मरण के चक्र में घुमाता रहता है, परंतु नाम भक्ति ही अमरलोक का द्वार खोलती है। भक्ति करो तो केवल नाम का भक्ति करो, यही सर्वोत्तम है, यही भक्ति सच्ची है, यही आपका उद्धार करेगा। तब धर्मदास साहब जी कहते हैं, हे स्वामी, अब कृपा करके यह बताइए कि नाम सुमरन करने से जीव को क्या क्या फल मिलता है। तब कबीर साहब जी कहते हैं, हे धर्मदास, नाम सुमरन सबसे बड़ा यज्ञ है। नाम सुमरन करने वाला साधक संसार में रहते हुए भी माया से परे हो जाता है। नाम सुमरन से मन शांत होता है, हृदय में आनंद और निर्मलता आती है। नाम सुमरन से पाप नष्ट हो जाता है। नाम सुमरन करने वाला साधक विपरीत परिस्थिति में भी निडर रहता है। मृत्यु के समय नाम ही जीव को काल से बचाकर सतलोक की ओर ले जाता है। कबीर साहब कहते हैं, हे प्रिय धर्मदास, नाम सुमरन अमृत तुल्य है। जो साधक दिन रात नाम में लीन रहता है वह इस संसार में रहते हुए भी मुक्ति का आनंद पा लेता है। नाम सुमरन ही सच्ची साधन है। नाम सुमरन करने वाला काल और माया से परे होकर परमात्मा से मिल जाता है। अब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे सतगुरु, अब कृपा करके बताइए कि सतगुरु की पहचान कैसे होगा, क्योंकि जगत में बहुत से गुरु है। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे धर्मदास सुनो, सच्चा गुरु वही है जो जीव को काल और माया से छुड़ाकर सतलोक का मार्ग दिखाए। सतगुरु के वचन अमृत तुल्य होते हैं, वह कभी दिखावा नहीं करता। सतगुरु नाम का दान देता है जो जीव को अमर बना देता है। सतगुरु जीव को भटकने नहीं देता, वह सदा राह दिखाता है। सतगुरु का संग जीव को निर्मल और पवित्र बना देता है। सतगुरु वह है जो जन्म मरण के बंधन तोड़ दे। जो केवल बाहरी पूजा पाठ में उलझ जाए वह गुरु नहीं, वह तो अंधे का सहारा है। सतगुरु वह है जो सत्य का साक्षात करा दे। सतगुरु की पहचान यही है कि वह जीव को नाम देकर उसे काल जाल से छुड़ाता है। सतगुरु ही जीव को भव सागर से उद्धार करता है और अमर धाम पहुंचाता है। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे प्रभु, अब कृपा करके यह बताइए कि सतलोक कैसा है, वहाँ का स्वरूप कैसा है। तब कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास सुनो, जहाँ न जन्म है न मृत्यु है, न वहाँ काल का भय है न माया का जाल है। सतलोक अनंत प्रकाशमयी है, वहाँ दुख और रोग और कलेश का नाम भी नहीं है। वहाँ केवल आनंद, शक्ति और
अमरता है सतलोक में। आत्माएं सदा परमात्मा की भक्ति में लीन रहती है। वहाँ कभी भी वियोग नहीं होता, केवल प्रेम और शांति है। सतलोक ऐसी अमर नगरी है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वहाँ की विभूति अनंत है, वहाँ का सुख अवर्णनीय है। जो साधक नाम सुमरन करते हैं और सतगुरु की शरण में रहते हैं, वे ही सतलोक पहुंचकर सदा के लिए अमर हो जाता है। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे गुरुदेव, अब यह कृपा करके बताइए, जीव किस प्रकार बंधा हुआ है और किसकी मुक्ति कैसी होगी। तब कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास सुनो, जीव कर्मों के बंधन में बंधा है। माया और काल ने मिलकर से जन्म मरण के चक्र में डाल दिया है। अच्छे कर्म से जीव को सुख मिलता है, बुरे कर्म से दुख मिलता है, परंतु दोनों ही कर्म जीव को जन्म मरण के चक्र में बांधते हैं। जब तक जीव नाम नहीं धारण करता तब तक वह कभी मुक्त नहीं होता। केवल सतगुरु का दिया हुआ नाम ही कर्म बंधन काट सकता है। जैसे पंछी पिंजरे में कैद हो, वैसे ही जीव कर्मों के पिंजरे में कैद है। सतगुरु का नाम ही उसके लिए चाबी है जो पिंजरा खोलकर उसे मुक्त करता है। नाम सुमरन करो, सतगुरु की शरण में रहो और माया से बचो। यही उपाय है जिससे जीव अपने बंधन तोड़कर सतलोक पहुंच सकता है। तब धर्मदास साहब जी कहते हैं, हे प्रभु, अब यह कृपा करके बताइए कि साधक को साधना किस समय करनी चाहिए और समय का महत्व कितना है। तब कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास सुनो, समय अमूल्य है, समय ही साधना का आधार है। जो समय खो देता है वह साधना का फल भी खो देता है। आगे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्राप्त काल ब्रह्म मुहूर्त साधना के लिए सर्वोत्तम है। इस समय मन शांत रहता है और साधना फलदायी होता है। दिन भर नाम सुमरन करते रहना चाहिए, चाहे चलते फिरते खाते पीते ही क्यों ना हो। समय का एक एक क्षण मूल्यवान है। जो समय साधना में लगाता है वह जीवन का असली धन होता है। जो समय साधना में लगाता है वह जीवन का असली धन होता है। जो साधक समय का आदर करता है वह जल्दी ही परमात्मा को पा लेता है। समय नष्ट करने वाला अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, जो साधक समय का आदर करता है वह जल्दी ही परमात्मा को पा लेता है। समय नष्ट करने वाला अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, हर वक्त नाम में लगा रहो, हर क्षण को भक्ति में बदलो। यही समय का सदुपयोग है और यही साधना का सार है। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे प्रभु, अब कृपा करके यह बताइए कि सत्संग की महिमा क्या है, साधक को सत्संग से क्या लाभ होता है। तब कबीर साहब जी कहते हैं, हे धर्मदास सुनो, सत्संग अमृत का सरोवर है। सत्संग से जीव का अज्ञान दूर होता है और सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, सत्संग से जीव का हृदय निर्मल होता है। सत्संग में बैठे साधक का मन स्वयं ही भक्ति की ओर आकर्षित होता है। सत्संग से माया का मोह टूटता है। सत्संग ही वह स्थान है जहाँ जीव को नाम सुमरन की प्रेरणा देती है। सत्संग में साधक को आत्मबल और सत्य का अनुभव होता है। जैसे अग्नि के पास बैठने से सर्दी दूर हो जाता है, वैसे ही सत्संग में बैठने से माया का अंधकार मिट जाता है। सत्संग ही जीवन का आधार है। जो साधक सत्संग में आते हैं उनका मार्ग प्रकाशित हो जाता है और वे शीघ्र ही सतलोक पहुंच जाते हैं। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे सतगुरु, अब कृपा करके यह बताइए कि सच्चे साधक के लक्षण क्या है।
कैसे पहचाने कि कौन से साधक सच्चा है। तब कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास सुनो, सच्चा साधक वही है जो सतगुरु की आज्ञा में चलता है और नाम सुमरन में अटल रहता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, सच्चा साधक लोभ क्रोध अहंकार से दूर रहता है, वह प्रेम और नर्मता से युक्त होता है। सच्चा साधक हर परिस्थिति में सतगुरु का सुमरन करता है, वह दूसरों को दुख नहीं देख सकता, सबके प्रति दया और करुणा रखता है। सच्चा साधक दिखावा नहीं करता, भीतर और बाहर से एक जैसा होता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही सच्चा साधक संसार में रहते हुए भी माया से परे रहता है। सच्चा साधक वही है जो नाम को जीवन का आधार बना लेता है। ऐसा साधक ही सतलोक तक पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त करता है। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे गुरुदेव, अब कृपा करके यह बताइए कि भक्ति में साधक को कौन कौन सी बाधाएं आती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तब कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास सुनो, भक्ति का मार्ग सरल है परंतु साधक को कई बाधाएं घेर लेती है। ये बाधाएं साधक को नाम सुमरन से दूर करना चाहता है। सबसे बड़ी बाधा है माया का मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार और काम भी साधना को नष्ट कर देता है। आलस्य और प्रमाद, लापरवाही साधक को भक्ति से पीछे कर देता है। बुरी संगत साधक को गिरा देती है। झूठ, चुगली और निंदा साधक की साधना को भस्म कर देता है। साधक को चाहिए कि वह इन सब बाधाओं से सावधान रहे। नाम सुमरन और सत्संग ही इन बाधाओं से रक्षा करते हैं। जो साधक इन बाधाओं को जीत लेता है वह शीघ्र ही परमात्मा को पा लेता है। नाम ही ऐसी नौका है जो साधक को संसार सागर से पार कर देता है। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे गुरुदेव, अब कृपा करके बताइए कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कैसी होती है। तब कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास, सच्चा प्रेम वह है जो निष्काम स्वार्थ रहित हो। सच्ची भक्ति वही है जो केवल परमात्मा के लिए की जाए, न कि किसी फल की इच्छा से। सच्चे प्रेम में न तो दिखावा होता है न ही कोई स्वार्थ। सच्चा भक्ति अपने प्रभु के लिए हर परिस्थिति सह लेता है। जैसे मछली जल के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहता, वैसे ही सच्चा भक्त प्रभु के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। सच्चा प्रेम कभी टूटता नहीं, वह अमर और अटल होता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें भक्त और प्रभु में भेद न रहे। भक्त का मन और प्राण केवल प्रभु में ही लीन हो जाए। सच्चे प्रेम और भक्ति से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जो साधक ऐसे प्रेम में लीन हो जाता है वह सदा के लिए परम धाम का अधिकारी बन जाता है। संत समाज, अगर आपको यह दिव्य उपदेश और सतगुरु कबीर साहब जी की अमृत वाणी ने आपके हृदय को छू लिया है तो अभी इस क्षण इस वीडियो को लाइक कीजिए। यह अमृत वाणी पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और रोजाना ऐसे ही ज्ञान वर्धक और आत्मा को झकझोर देने वाले सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली वाणी और अगला सत्संग सबसे पहले आपको ही मिले। कमेंट में सतनाम साहिब लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ी में और भी अद्भुत रहस्य आपके सामने प्रकट होगा। तब तक के लिए सतनाम साहिब, बंदगी साहिब।